हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक जिसका नाम है इम्पल्स और हिंदी में बोलते हैं इसको आवेग। फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक है। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं कि ये इम्पल्स क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, यानी कि बहुत ही कम समय तक के लिए आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं और उस बॉडी के मोमेंटम में आपको चेंज कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं कि क्रिकेट खेलते समय जब बैट से बॉल को मारा जाता है तो बहुत ही कम समय के लिए बॉल पर बैट के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, तो उस समय वहाँ पर इम्पल्स का कंसेप्ट आता है। या फिर आप देख सकते हैं कि जब दो गाड़ियों की टक्कर होती है तो बहुत ही कम समय के लिए फोर्स लगता है। और इसका और एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई से फर्श पर जंप कर रहा है, तो वहाँ पर भी फोर्स जो है लगता है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए लगता है, क्योंकि दो बॉडीज़ का यहाँ पे जो कांटेक्ट हो रहा है तो वो काफ़ी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हो रहा है। तो इसलिए हम इम्पल्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ फोर्स is applied on a body for a short time interval, then product of force and time interval is called इम्पल्स। तो आप देख पा रहे हैं कि इम्पल्स को हम जे से डिनोट करते हैं और इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है। जो फोर्स आपने लगाया है बॉडी पर F, और जितने टाइम इंटरवल तक लगाया है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने डेल्टा टाइम इंटरवल तक के आपने उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू हो गया फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। तो देख पा रहे हैं कि क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसलिए इम्पल्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो इम्पल्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा होता है। और चलिए देखते हैं अब इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर हम देखें, इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला अगर हम देखें तो ये इस तरीके से होगा कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा mL(T-2), m फॉर मास, l फॉर लेंथ एंड t फॉर टाइम। और डेल्टा टाइम इंटरवल है तो उसके लिए आप t लिखेंगे, तो ये हो जाएगा mL और ये t⁻⁻² और 1, तो ये जुड़ करके -1 हो जाएंगे। तो ये डायमेंशनल फार्मूला बन गया इम्पल्स के लिए। और अगर हम इसका यूनिट देखें, ऐसा यूनिट देखें, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मास के लिए हम लिखेंगे किलोग्राम, लेंथ यानी मीटर और t इनवर्स यानी सेकेंड इनवर्स। तो ये ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इम्पल्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। आइए हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम देख लेते हैं जो कि काफ़ी अच्छा थ्योरम है और छोटा सा है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। और जो थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। फिजिक्स का काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो जैसा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम क्या जानते हैं कि किसी भी बॉडी पर लगाया गया फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बजाय मैं यहाँ इक्वल लिखा हूँ, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, सो दैट अपन इतने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहाँ से आप अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे F/dt इज इक्वल्स टू dp। ठीक है, यहाँ dt जो है वो टाइम इंटरवल है और dp जो हो गया वो चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब मान लीजिए कि उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाया गया है, मान लीजिए वो 0 से t समय तक फोर्स लगाया गया है
और 0 से t समय तक फोर्स लगाने पर उस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो बढ़कर P1 से कितना हो जाता है, मान लीजिए P2, P1 से P2 तक चेंज होता है मोमेंटम। तो आप देख पाएंगे कि अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो P होगा, और लिमिट रख देंगे P1 से P2, तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1। और ये वाली पूरी चीज़ तो आपको पता ही है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, दैट इज़ ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपका इम्पल्स। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या मिल रहा है, इम्पल्स कोई और नहीं बल्कि वो डेल पी दैट इज़ P2 माइनस P1, यानी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी बॉडी में जब आप फोर्स लगाओगे, कितने समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, तो उस फोर्स का जो इम्पल्स है वो कुछ और नहीं बल्कि वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल हुआ। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और जो फोर्स हम बॉडी पर लगा रहे हैं, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो फोर्स हम बॉडी पर लगा रहे हैं, उस फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, और ये थ्योरम कहलाता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इस प्रकार ये इम्पल्स और ये उसका थ्योरम हुआ। अगर अपन इसमें कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखें इम्पल्स में, तो बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है कि क्रिकेट के प्लेयर्स जब दूर से आती हुई बॉल को कैच करते हैं, तो आप देखे होंगे कि वो कैच करते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे खींचते हैं। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? तो रीज़न उसके पीछे ये है कि जैसे ही बॉल प्लेयर के हाथ में आती है, तो क्योंकि यहाँ पर इम्पल्स का कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है, क्योंकि बॉल का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके हाथ रेस्ट पे होते हैं, तो बॉल और हाथों का एकाएक बहुत ही कम समय के लिए टकराना होता है, यानी कि बॉल के द्वारा हाथों पर फोर्स लगाया जाता है और वो भी कम समय के लिए, तो हाथों को चोट न पहुँचे, इसी कारण हाथ को पीछे लिया जाता है। तो पीछे ले जाने से क्या होगा दोस्तों, कि जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। तो जब हम हाथों को पीछे लेंगे तो वहाँ से वहाँ तक लाते तक टाइम इंटरवल की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि समय बढ़ जाएगा। समय बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक फोर्स कम हो जाएगा। अगर आपको इम्पल्स को कांस्टेंट रखना है तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ कम होगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो तो कांस्टेंट है। तो इसलिए टाइम इंटरवल जितना हो सके बढ़ जाए उतना अच्छा, तो उससे क्या है, फोर्स कम लगेगा। फोर्स कम लगेगा यानी कि बॉल के द्वारा हमारे हाथों पर जो फोर्स लगेगा, जो चोट लगने के चांसेस रहेंगे वो कम हो जाएंगे। इसी कारण हाथ को पीछे खींचता है प्लेयर। एक और एग्जांपल हम इसका देख सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि सर्कस के कलाकार बड़े बड़े जालियों वाले, मतलब जालियों पर उन लोग जंप करते हैं। आप देखे होंगे बहुत बड़ी बड़ी ऐसी जालियां रहती हैं और वो बड़ी ऊंचाई से उन जालियों पर जंप करते हैं और उनको चोट भी नहीं लगती है। तो उसका कारण क्या है कि देखिए, जैसे बहुत बड़ी जाली है और उन पर कोई कलाकार जैसे ही यहाँ पर जंप करता है तो ये जालियाँ जो हैं बहुत नीचे तक दब जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कूदा वो, तो यहाँ से यहाँ तक जाली जो है नीचे चली गई, तो यहाँ से यहाँ तक जाते तक टाइम इंटरवल हो गया, यानी समय लगेगा उनको यहाँ से यहाँ जाते तक। तो टाइम इंटरवल की वैल्यू बढ़ गई तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी इम्पल्स को फिक्स रखने के लिए। इस तरीके से क्या हो गया कि उनको लगने, यानी कि चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो और बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं इम्पल्स के। और फिजिक्स में और किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट हो, जो टॉपिक पे आप पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।